हमारा जो इंडियन समाज है वो क्या कि बहुत सप्रेसिव होता है, तो सेक्सुअली बहुत रिप्रेस्ड होते हैं। इतना डिस्ट्रैक्शन इसी वजह से होता है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोर में अपने वही सोचता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश और ये है मेरे दोस्त नीलाम्बुज। तो आज का हम लोग का मुद्दा रहेगा या फिर कहें टॉपिक रहेगा, वो ये रहेगा कि अपनी बातों के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू हम लोग कितना चीज़ें लाइफ बदल सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, यूथ को गाइड कर सकते हैं। तो नीलाम्बुज जी, आपका स्वागत है। अ, धन्यवाद। मैं मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो हम लोग ये इस पे अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो कितना प्रभाव प्रभाव डालेगा यूथ के, आज के यूथ जो उनका साइकोलॉजी है, जो उनका माइंड सेटअप है बना हुआ कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं है, या फिर उनके ज़िंदगी में बहुत सारे दखलंदाजी है ना। क्योंकि आदमी कई ज़िंदगियाँ जी रहा होता है, कभी रिलेटिव्स को लेके कंसर्न होता है, कभी पेरेंट्स को लेके होता है, कभी पड़ोसी को लेके होता है, दोस्तों को लेके होता है। वो सभी एक मेमोरीज की तरह वो बम्बार्ड करते रहते हैं कि ये भी है, ये भी है। तो हम लोग जो टॉपिक है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है लोगों की लाइफ को। जो हमारा आज का यूथ है, आज के यूथ की जो फिनोमेना है, वो मैं अगर बहुत दूसरे तरीके से अगर समझा के कहूँ तो वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट है, जहाँ पे क्या है कि एक तरह का वो सीख कर रहा है, एक तरह का गाइडेंस, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा है। तो मतलब चारों तरफ का एक प्रेशर है कि एकेडमिक प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, या दोस्त एक जो खुद को कंपैरिजन कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है कि उससे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन सारे चीज़ों के बावजूद क्या है कि वो खुद क्या है, वास्तविक रूप में वो क्या करना चाहता है ना, उसकी पहचान नहीं है। और उसकी पहचान होने की सबसे बड़ी वजह इसलिए है कि मतलब वो डिस्कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्टेड है, जहाँ से वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे कहते हैं ना, खुद का एक रिफ्लेक्शन आदमी देखता है कि मैं हूँ, है ना। तो ये जो ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, खास करके जो हमारी बातचीत होगी, या इस तरह के जो टॉपिक जिनकी आपने बात किया, जिनमें हम थोड़ा सा सिनेमा का, थोड़ा लिटरेचर का, या थोड़ा इस तरह की चीज़ों को जब हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि यूथ बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो एक जनरेशन गैप है। अपने उनके अपने जो प्रोफेसर्स हैं या जो बड़े लोग हैं, वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, यूथ एक अलग दुनिया में जी रहा है, और ये दो दुनिया आपस में कहीं मिल नहीं रही। इस वजह से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का स्टेट है, एक तरह का डिलेमा है, एक दुविधा में है, वो द्वंद्व में है। राइट। और हाँ, तो हम लोग जो बातचीत होगी, जो बात हो रही है कि हम लोग बुक्स को, सिनेमा को, जैसे आपने बताया, वो उसका डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं। लोग जो आर्टिस्ट होते हैं पूरा अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं उसको फील करने में, महसूस करने में, लिखने में, जो आर्ट फॉर्म है। पर लोग समझ नहीं पाते, कॉमन मैन उसे, वो चीज़ को नहीं ले पाता। कई जगह मैं इस तरह के कोटेशन भी पढ़ा हूँ कि आप अपने गलतियों को करेक्ट करेंगे, जो मिस्टेक्स हैं, तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पहले से लोग गलतियां कर चुके हैं उनसे सीखिए भी, और अपनी भी गलतियों को आप करेक्ट करते रहिए। तो आज का यूथ, क्या आज के दिन जो सीन है, जो सिनारियो, जो जो हम लोग देख रहे हैं इस एरा में, क्या हमेशा से ऐसा रहा? ऐसा तो है नहीं। तो आज जो बता रहे हैं कि डिस्ट्रैक्टेड है, वो बहुत सारा हाँ, प्रेशर है, बता रहे थे कि फैमिली प्रेशर है और ये है। तो क्या पहले नहीं था? क्या बदलाव आया है अभी? नहीं, आप बहुत गौर से अगर कोई ऐतिहासिक अध्ययन करें तो ये नहीं कहेंगे कि हर एरा की अपनी अपनी, उनका अपना संदर्भ था, उनका अपना समय काल था, एक अपना उनका टाइम स्पेस था, उनके अपने प्रॉब्लम्स थे। आज हमारा जो यूथ है, ये एक बहुत ही नई फिनोमेना है ना।
एक एक टेक्नोलॉजी का जो एक विस्फोट हुआ है, नॉलेज एक्सप्लोजन हुआ है चारों तरफ। और नॉलेज एक्सप्लोजन क्या है कि वो उनको एक अलग तरह के स्टेट में पहुंचा दिया है ना। वो तय नहीं कर पा रहे कि किधर जाना है, करना क्या है। एक आदमी ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, इनफैक्ट पीएचडी भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास अपना कोई विजन नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, किधर जा रहा है ना। हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? एक एक कहते हैं ना कि एक मीनिंगलेसनेस उसके इसका एक फील बना हुआ है, उसको पता ही नहीं। तो पहले समस्याएं थी, समस्याएं हमेशा से रही हैं, और हमारे बाद जो जनरेशन आएंगे उनकी भी समस्याएं। मैंने ये कहा कि हमारा जो अभी का यूथ है उसे जिस तरह का सॉल्यूशन चाहिए या हो सकता है, वैसी कोई पृष्ठभूमि हमारे ना तो एकेडमिक स्ट्रक्चर में है और ना हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है ना। वो प्रॉब्लम, वो कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। मोरालिटी को लेके है, डिप्रेशन को लेके है, एंजाइटी को लेके है, सेक्सुअलिटी को लेके है, तमाम तरह की चीज़ें। और हमारा जो पुराना जनरेशन है वो अभी भी इम्पोज कर रहा है पुराने मोरालिटी को, उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये नई फिनोमेना है क्या। अच्छा, एक बोलते हैं ना कि जैसे बात हो रही है ना कि बहुत केओटिक माइंड हो चुका है उनका ना, अलग अलग वो पार्ट में अलग अलग चीजें देख रहा है वो बहुत इजीली। अब एक मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, उसमें सर्च करना कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसे उसके ज़िंदगी तबाह कर डालेगा पता नहीं चलता उसको, है ना। खासकर उस एज की बात कर रहा हूँ जो 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं। तो ये जो बीच में आया है वो कहते हैं ना गुमराह कर दे रहे हैं पेरेंट्स को, कहते हैं कि आपके ज़माने में आप अब तो बदलाव आ गया, आप नहीं जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस, इस टाइप का एक एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ। हाँ, तो और वो समझ भी नहीं पा रहा, हालांकि मोबाइल यूज़ कर रहा है। आज बहुत प्राउड के साथ अपने बच्चे को बताते हैं कि ये हम भी नहीं जानते, ये मोबाइल के अंदर चला जाता है, वीडियो गेम्स निकाल लेता है ना। मोबाइल पे इसलिए ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं समझ पाया कि अपने क्लास में भी बोलता हूँ बातचीत करते हुए कि ये एक मोबाइल ही है रीज़न जो सबसे बड़ा सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का, तबाही का, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी। हालांकि ये एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि इतनी सारे नॉलेज और समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है ना, कि गांव के बच्चे के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ पे शहरी जीवन जिसमें जाके वो बदल सकता है, पढ़ सकता है, तो उसके लिए यदि रियली में यूज़ करे तो गांव में बैठा बैठा बहुत कुछ सीख रहा है। फिर वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें करके आ रहा है, सीख रहा है, कर ले रहा है। लेकिन एज ओवरऑल मतलब एक टोटालिटी में देखा जाए, मतलब कि प्रभाव कैसा ओवरऑल समाज का क्या हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि वो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है वो, है ना। वो जो जो चीज़ें उसे इजीली नहीं मिलना चाहिए था, वो कंटेंट उसे मिल जा रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो वो लेके क्या बोलते रहे ना, उसके हाइड, उसको चीज़ों को हाइड कर ले रहा है वो, और पेरेंट्स से बोल रहा है कि आप नहीं जानते हैं, जो निकल के बातें सामने आ रही हैं, जो कन्वर्सेशन में आता है फैमिली से बात करते हुए। पिता माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे, तो क्या ये जो गैप है, जो तेजी से फास्ट पेस में जो दुनिया आगे बढ़ी है, गैप ज्यादा हो गया है कि आपको क्या लगता है? नहीं, गैप ज़्यादा था असल में, और ये गैप अब एक्सपोज्ड हो गया है पूरी अच्छा। तरीके से, है ना। अब ये ज़्यादा प्रखर है कि हाँ ये ऐसा है। मैंने कहा कि नॉलेज एक्सप्लोजन एक चीज़, नॉलेज एक्सप्लोजन ने क्या किया कि जैसे क्या हम रिलाई करते थे ना अपने टीचर्स पे कि ठीक है ये ज़्यादा जानते हैं, उस वजह से एक रिस्पेक्ट होता था। अब वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट उसे ऑनलाइन मिलता है। टेक्नोलॉजी को मैं दोष नहीं देता हूँ, टेक्नोलॉजी दोष ही नहीं हो सकता है। कोई भी इन्वेंशन, वो आप देखेंगे, हमेशा से देखेंगे कि इन्वेंशन का दोनों इम्पैक्ट हमेशा रहा है। मतलब कोई भी कंटेंट अगर मैं देना चाहूँ तो ये केवल एक टूल्स है, एक मीडियम है ना। अगर कोई भी टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं इसमें, है ना, आप जबरदस्ती करके उनसे छीन भी लें तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिज़ाइन इस तरीके से है, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके डिज़ाइन किया गया है।
हमारी मतलब केवल हम लाख उनको समझा लें कि बेकार है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ये नहीं है। मतलब इसका इंटरफेस से लेके हर एक चीज़ वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि अच्छे से अच्छा आदमी भी इसके एडिक्शन से बच नहीं पाएगा। ये तो आपको और एडवांस की बात है ना, आप आदमी को समझने में अभी सालों वर्षों लग जाएंगे ना। हमारे यहाँ अभी इसका कोई भी लॉ कंडक्ट होने में अभी कितना टाइम लगेगा, अभी तो इस पर कोई बातचीत ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। साइबर एक्ट बन चुका है, मतलब साइबर लॉज बनेगा, लेकिन आम लोगों तक उसकी जो पहुंच है ना, वो भी लंबा समय लगेगा, नहीं, है ना। इम्प्लीमेंट होने में तो टाइम तो लगेगा। आप एक कोई भी उम्र का है, छोटे उम्र का लड़की है, लड़का है, वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, ये हम और आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, फैमिली रेगुलेट नहीं कर सकती है, ये मोबाइल रेगुलेट कर रहा है। हम्म। तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, या जो गार्जियन है या जो समझते हैं। मैं ये मानता हूं कि उनको तुम, है ना, बजाय किसी चीज को उनके एंटी करने के कि ये नहीं करना चाहिए, तुम उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो ना। नहीं तो उनका जो इंक्लिनेशन है, आप उस तरफ कर दीजिए। और जब उनको एक बार टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो लड़के खुद से कंपेयर करेंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। मतलब उन वो खुद से चुनना शुरू कर देंगे। कि इतना सेंस है उनके पास। वो सेंस आएगा ना, वो कंटेंट उन्हें वो सेंस पैदा करेगा। मैं आप उठा के देखिए, आप कोई भी अमूमन आजकल मैं देखता हूँ बहुत लोगों को है ना रील्स देखने की आदत होती हम्म। है। लेकिन अब मैं ठीक है, मैं उसकी डायरेक्ट कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ कि रील्स बेकार है या यूट्यूब नहीं देखना चाहिए, या लेकिन तुम ओवरऑल जो देखते हो उसका एसेंस क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छे चीज मतलब मैंने कहा ना कि बजाय उसको रिमूव करने के, आप कंट्रास्ट में उससे बेहतर भी आप पैदा कर दीजिए ना, हम्म। और वो उनको बचा सकता है, क्योंकि वो उनको वो सेंस ऑफ, एक जो कहते हैं ना कि एक प्रज्ञा देगा, उनको एक विजडम देगा कि नहीं ये भी है हम्म। साथ में। और दूसरी बात, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ये बहुत गहनता से देखना चाहिए कि बुरे के प्रति, या जिसको हम बुरा सो कॉल्ड डबल तथा काम तथा में जो करके रख रहा हूं, हम्म। इसके प्रति इतना आकर्षण होता क्यों? क्यों होता है इतना आकर्षण? मेरे से पूछ रहे हैं आप? नहीं, अच्छा। पूछ नहीं रहा हूं, हाँ। क्योंकि हम इस संदर्भ में अगर देखेंगे ना, हम्म। तो हम जो इतनी बातें कर रहे हैं कि ये जो चारों तरफ जो ये आप लेते रहिए। डिक्लाइनेशन है, मतलब जो सोसाइटी डिग्रेड कर रही है, मॉरली डिग्रेड कर रही है, इंटेलेक्चुअल के लेवल पे डिग्रेड कर रही है ना, तो इसका वजह आप जानेंगे, है ना, कि हम ऐसे कंपेयर हम खड़ा भी तो नहीं कर पा रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म जहां से उन्हें पता चले कि नहीं ये आइडिया, तो ये हम लोग ये इसीलिए शुरू कर रहे हैं। हाँ ये मैं कह रहा कि इस तरह की चीजों की आप देखेंगे तो बहुलता मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, हाँ, हाँ। बहुत कम है ना। सोसाइटी हमारी बहुत ग्रीडी हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, ग्रीडी को और ज्यादा ऑप्शंस दे दिया है। मेरा मतलब समझे? हम्म। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके फेवर में आप देखेंगे कि कितना काम होना चाहिए या हो रहा है, वो ऑलमोस्ट नहीं। आप दूर हटा दिए, हमारे पास तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का आप जाके देखिए ना, यूनिवर्सिटी कहाँ खड़ी है। जब यूनिवर्सिटी कोई इनिशिएशन नहीं ले पा रहा है, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा, तो आम परिवारों की हम बात क्या करें? नहीं, मेरा एक और है कंसर्न कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना कि इवोल्यूशन के लैडर में हम, हमारा जो स्पीसीज है होमो सेपियंस, वो हाँ। टॉप पे है। लैडर तो वही है, कंज्यूमरिज्म। हाँ। तो जब टॉप पे है वो, तो बस हम डिफर, तो बाकी सारी चीजें जो जो लाइफ को हम लोग जीते हैं कि खाने के लिए हमें कुछ सर्च करना है, को किसी को कुछ कहीं पकड़ना है, कहीं पे स्टैटिक फॉर्म में प्लांट्स हैं तो उनको वो ले रहा है वो। तो हम लोग तो इसी का हिस्सा थे ना कभी। क्या टेक्नोलॉजी इतनी भी ज़रूरत है जितना अभी ये मोबाइल वोबाइल जो चीज़ें आ गई हैं? हालांकि मैं खुद ही बोला कि एक गांव के बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि धनी और धनी होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इसके लिए फ़ायदा तो ज़रूर किया है, काफ़ी चेंज लेके आएगा और आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे सेलेक्ट हो गए। टेक्नोलॉजी का ये जो जैसे कहते हैं ना कि हम अब टेक्नोलॉजिकल एज में जी रहे हैं, अब आप कोई सवाल नहीं पैदा होता कि आप रिटर्न जा पाएंगे। नहीं, मगर एडवांसमेंट की ज़रूरत है ये कुछ ना। एडवांसमेंट आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है वो।
नहीं, गवर्नमेंट लेवल है पे ना, पॉलिसीज तो बना ही सकते हैं। पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट, कुछ भी करे, जैसे बहुत तरह की ऐसी चीजें अब आने वाली हैं, आने वाले टाइम पे आ जाएंगी कि आप वो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड चीज है, सवाल उसका भी नहीं है। सवाल चाइना ये है, चाइना ने कंट्रोल किया है। नहीं चाइना से हम कंपेयर क्यों करें। नहीं, कंपैरिजन की हाँ, बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि कंट्रोल की जा जैसे सकती अब है। चाइना का मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे अब चाइनीज अगर रिजाइम में जो जीता होगा, है ना, मतलब या रशियन रिजाइम में जो जी रहे होंगे, मतलब आपका एक एक मिनट, है ना, वो अंडर सर्विलांस है। नहीं, वो तो नहीं नहीं मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो अलग चीज हो अब गई। मैं ये कर एटलीस्ट हम जो उस अच्छी चीज, चीज, हम वहां तो नहीं है ना, एटलीस्ट हम वहां नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं उसकी बात करो। मैं देखिए तो ह्यूमन देख, राइट्स। एक तरफ हमें लगता है कि जब हम अपराध देखते हैं कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं या क्रिमिनल का जो बढ़ता हुआ एक रेट देखते हैं, हम्म, तो हमें लगता है कि हर कोई फेवर की बात करता है, हम्म, फिर ये लगाओ, ये लाओ, ये लाओ, हम्म। है ना। लेकिन एक तरफ और भी देखेंगे ना कि ह्यूमंस की कुछ प्राइवेसी है, कुछ खास तरह के फ्रीडम्स है, वो भी खत्म हो जाते। फिर ह्यूमंस क्या है, मशीन ह्यूमंस के लिए है, ना कि ह्यूमंस मशीन के लिए, नहीं, सही बोल रहे हैं। मैं है ना। मैं चाइना नाम इसलिए लिया था अब क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं नहीं, इस पे अब खूब चर्चा चाइना हुई है। चाइना के संदर्भ में कुछ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी जो चाइना का जो अपना एक हिस्ट्री है वो अलग तरह की हिस्ट्री है ना। नहीं, वहाँ उसके के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो उन्होंने फिर ठीक है, वहां पे पूरा का वो एक इंटायर अलग एक चैप्टर है ह्यूमन लाइफ का, रशियन लोग का एक अलग चैप्टर, हमारी पृष्ठभूमि एक अलग चैप्टर है, ठीक है। अब हम ग्लोबल सिनेरियो में जब बात करते हैं तो ग्लोबल सिनेरियो में आप देखेंगे कि, है ना, कि कुछ चीजें हम जो अचीव कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब कि हम नेशन में बिलीव करते हैं, नेशन का कंसेप्ट है, लेकिन हो सकता है कौन जाने कि कुछ सालों में नेशन ये डिसॉल्व हो जाए, एक नए तरह का नेशन पैदा हो, नहीं, है ना। अब उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी एक अलग तरह का लीप ले रही है, एक अलग तरह का, है ना, कि एक मैं कहूँ कि एक एक जंप हो रहा है। तो इसलिए हम बहुत जब स्थानीय होके बहुत रीजनल होके सोचते हैं तो वहां पे चीजों का अर्थ बदल जाएगा, हम्म, नहीं, मैं ये कह रहा था है ना ना। कि आप कह रहे थे ना कि जैसे वहां पे मैं बोला कि चाइना में कंट्रोल वे में सोशल नेटवर्किंग साइट से उनकी अपनी चीजें हैं। मैं बस मेरा कहने का ये मतलब मकसद था कि जो चाइना की अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला नहीं बोल रहा हूँ। वो तो मान लीजिए खूब चर्चा होती है कि वहाँ पे ये चीज़ हम लोग एक्सेस नहीं करते, प्राइवेसी और सब कंट्रोल सर्विलांस में है सब। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं वो हम अडॉप्ट कर लें। फिर अमेरिका में है ना, यूएसए में कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे बहुत दिनों तक यही रहा कि वो उनको बुला लेते थे, उनको सारी फैसिलिटीज देते थे, इंटेलेक्चुअली इतना ग्रो कर गए, सुपर पावर हो गया, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा है अपने पॉलिसी से। हम लोग साउथ कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन जिस लेवल का वहां पे आया, वहां पे तो अब किसी और जगह उतना नहीं देखा जाता है। तो ये देखिए कि वहां पे कैसे आया, किस तरीके से यहाँ तक बढ़े। जापान का अपना अलग है पंक्चुअलिटी और क्या बहुत सारे अपने अपने, आपने कहा ना कि सबका ह्यूमन इवोल्यूशन अलग अलग है। तो हमने कहा ये नहीं हो सकता कि हम लोग सबसे जो अच्छी चीजें वो ले लें, क्या दिक्कत है? हमको बात मतलब आइडियलिस्टिक बात तो अच्छी लगेगी, लेकिन एक एक चीज मानिए, जैसे अब मैंने कहीं तो पढ़ा है, मतलब ओशो के किसी डिस्कोर्स में, जैसे कहते हैं कि मान लो तुम ऐसे लड़की की कल्पना करो, है ना, कि एक सुंदर लड़की का मैंने नाक ले लिया, किसी दूसरे सुंदर लड़की का मैंने जो है हम्म, बाल ले लिया, हम्म। किसी दूसरे सुंदर लड़की का मैंने पैर ले लिया, नहीं हाथ ले तो लिया और ये एक तो लड़की फिक्शन बना हुआ ना, दिया। क्या वो ये तो लड़की, इमेजिनेशन हुआ ना। नहीं नहीं मतलब कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ना ये भी वैसे ही है। मैंने कहा हम देखिए दो तरह की चीजें, कहीं ना कहीं है ना, कि आज का जो ये युग है ना, जो प्रेजेंट सिनारियो है ना, ये मतलब एक ग्लोबल फिनोमेना है। हम्म, मतलब अगर आप सक्षम हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज सुबह आप ब्रेकफास्ट आप यहाँ कर सकते हैं बनारस में, और शाम का जो आपका डिनर होगा वो हो सकता है कि आप गल्फ के किसी कंट्री में करें चाहिए। या यूरोप में आप हो। हम्म, मतलब अब दूरी इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरा मतलब समझे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, दुनिया मुट्ठी में हो गई है, हाँ, मतलब मैं वो तो ठीक है, तो लेकिन ये अब तो फिर ऐसे अब वहां पे फिर क्या होगा कि वहां पे हम इतना बांट के हम नहीं ले सकते हैं कि चाइना का ये, जापान का ये, मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये सब, ये सारी जो हमारे जो सोचने की जो दायरा है ये, या जो ढर रहा है इस तरीके से, अब ये पुरानी बात है, इसका कोई रिलेवेंसी नहीं, इस रिलेवेंसी में नहीं सोचना चाहिए। मैंने कहा ना कि हम
मतलब होता है ना कि हमने जब इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन, तो आप इस तरीके से देखिए ना कि पूरे अर्थ पे जो होमोसेपियंस है उसने एक क्वांटम लीप ली, है ना, तो वहां पे बातें बदल जाएंगी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे सारी होमो- की सारी आपकी चीजें बदल जाएंगी। नहीं, अक्सर मैं अपने गुस्से में ये भी बोलता हूँ कि सबसे जो पूरा इकोसिस्टम को बर्बाद करने का श्रेय श्रेय तो एक पॉजिटिव वर्ड है, जो जिम्मेदारी थी बनाए रखने की और सपोर्ट करने की, कनेक्शन बिल्डअप करने की एज इट इज, मतलब ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाने की, वो तो हमारे ऊपर था, सबसे इंटेलिजेंट थे। हाँ, लेकिन हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी जो बात कर रही थी कि टेक्नोलॉजी का उसकी हमने वजह जंगल काट दिए। हमने, क्योंकि हमारा जो कॉन्साइंस है ना, हमारा जो कॉन्साइंस है कि हम क्या है कि हम डिस्ट्रक्टिव मोड में, हम बस लेना जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज भी हम क्या बस ले रहे हैं, मैं भी सक वही कर रहे हैं मैं अर्थ भी को। एग्जैक्टली वही लेकिन जैसे मैं एक रेट बता रहा हूँ आपको, जैसे आप देखेंगे कि जो चेंजेस हैं, जो इकोलॉजिकल चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, तो वो क्या होता था कि हमारा जो भी डेटा बताएगा, आप कई कई सौ सालों में आप देखेंगे कि जिस रेट से वो चेंज हो रहा होगा, इधर पिछले कुछ सालों में भी शायद उतना चेंज ना हुआ, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि सेम विद द सेम टेक्नोलॉजी, है ना, वी कैन ऑल्सो इन्वेंट सम काइंड ऑफ मेथड, है ना, टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द सेम रेट। ये हो सकता है कि नहीं? नहीं, है ना, हो सकता है, देखिए, लेकिन ये तब होगा जब हमारी जो प्रवृत्ति है, ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, जो आपको एकेडमी, एजुकेशन, सोसाइटी, फैमिली और जो आप सो कॉल्ड सक्सेस जिसको कहते हैं, उस तरह का जो नॉर्म्स है जो आपको भरा रहता है ना, तो हर कोई आपसे छीनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये क्या है? ये आपको कहीं भी टिकने नहीं देगा, क्योंकि हमेशा हर कोई एक दूसरे को छीन रहा है। लेकिन हम कम्युनिटी की तरह नहीं सोच रहा। अगर एक आदमी सक्सेस है, वो उसका क्या मतलब होता है? नहीं, अब सही बोल है रहे ना, हो, मतलब मतलब तो उसी का बात आप देखेंगे, बात टेक्नोलॉजी में नहीं है, या बात कुछ लोगों में नहीं है, लेकिन ये लोग जिसको आप सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं, एजुकेटेड कह रहे हैं, है ना, ये कौन लोग हैं? क्या ये केवल एक खास डिग्री रखते हैं, इस वजह से ये एजुकेटेड है? नहीं, मैं नहीं मानता। उनके पास कोई भी कॉन्साइंस नहीं है ना, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो ये आपका जो उत्तरदायित्व का जो बोध है, ये कौन देगा? ये टेक्नोलॉजी देगी? नहीं, ये पॉडकास्ट से करेंगे हम लोग, और क्या। ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर का बात है। नहीं, है ना, मैं मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना, और एक जो सब्जेक्टिव ग्रोथ है हमारा, जो टर्म हम ह्यूमन यूज करते हैं, उसका सही जो पारिभाषिक अर्थ होगा, है ना, जिसको आप सिविलाइज्ड कहते हैं, है ना, उसका एक प्रॉपर जो डेफिनेशन या मीनिंग जो भी आप सोचते हो, रखते हो, वो मुझे लगता है कि आदमी को लर्न करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है ना। और हमारा कोई भी एकेडमिक स्ट्रक्चर या किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आपको इसके काबिल नहीं बनाता है, तो मैं मानता हूं क्या है, वो केवल बनियों के हाथ का एक टूल्स है, वड़िकों के हाथ का एक टूल्स है। वो केवल किसी चीज का बस वो शोषण करना जानता है, एक्सप्लॉयटेशन, उसका वो क्रिएटिव इस्तेमाल नहीं है, वो ह्यूमन एवोल्यूशन में कोई ग्रो नहीं कर रहा है। हमें मतलब हम जो कंज्यूमरिज्म जो भी है, उपभोक्तावाद जिसको आप कहते हैं, ये क्या है? एक तरफ आपको एक ग्रोथ भी चाहिए, नहीं, है ना, और साथ में आप नेचर कंसर्न भी हैं, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई ना। हमें मतलब रोड्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। मैंने कहा कि चीजें इतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं है जैसा कि हमें लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे हम जब हायरार्की में बात करते हैं गरीबी और अमीरी के, है ना, तो मैं अब इस तरीके से देखिए कि आप, ठीक है, एक तबका गरीब है, किस सेंस में गरीब है? केवल उनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं इसलिए गरीब है। तो अगर रोटी कपड़े मकान की जरूरत को हमने पूरा कर दिया, है ना, तो क्या हमने उनकी गरीबी मिटा दी?
उसके बाद तो गरीबी मानसिक तो गरीबी आएगी ना फिर। गरीबी रिलेटिव टर्म है वो, जो समाज में मतलब है ना फैसिलिटीज, जो जीने का एक मिनिमम। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि वो फैसिलिटी के लेवल पे, मटेरियल के लेवल पे उसने बहुत सारा हद तक काम कर दिया है, मतलब एक सेंस ऑफ पुअरनेस यदि लेकिन उसको फिर feel भी लोग, अब उनकी जो मानसिक दरिद्रता है वो ज्यादा एक्सपोज्ड हो गई है। मेरा मतलब समझे? एक आदमी गरीब है और जब उसके पास पैसे आ जाएं, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? वो नेचर बचा रहा है। अब उसकी अमीरी की हायरार्की शुरू हो गई, अब उसे भी फला कार चाहिए। हाँ, मेरा मेरा मतलब समझे ना हाँ, मैं कि ये जो समझ। चेन है, ये जो सर्कल है, कि विशियस सर्कल है, ये किस तरीके से एक तरह का ट्रैप है ना। और हम जो हमारा, जिसको हम यूथ कह रहे से हम बात करने जा रहे हैं, हम हर पल उसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इसी के लिए तैयार कर रहे हैं उसको हर वक्त, नहीं, हम है लोग ना। का और मकसद साथ में हम उसको आइडियलिस्टिक बात भी कर रहे हैं, तो वो कहाँ सुनेगा? वो आपको सुन ही नहीं रहा भाई, वो आपको सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है ना कि भाई अप्रिसिएशन किस बात का मिल रहा है। मैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं करता, फिर आप कुछ भी नहीं। हम्म लेकिन मेरे पास क्या है मेटेरियल के लेवल पे, है ना, वो एक तरह का स्टेटस सिंबल है। हम्म और वही वो मतलब उसके डिजायर भी वही। ऐसे सोसाइटी से, ऐसे यूथ से अब हम इस तरह के कंडीशनिंग हम खुद ही कर रहे हैं ना उसको। चारों तरफ के जो भी वो देख रहा है, हर वक्त जिन लोगों से परिचित हो रहा है, वो सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और ऊपर से हम बात कर रहे हैं, मतलब तमाम प्रकार के जो है नेचर को लेके बात कर रहे हैं, जनरेशन गैप को लेके बात कर रहे हैं, डिप्रेशन को लेके बात कर रहे हैं, रिलेशन को लेके बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब बकवाद है, ये केवल बतकही है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ठीक उसके अपोजिट कर रहे हैं। नहीं, सोल्यूशन इसलिए मैंने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप समझते हैं, आप व्यक्तिगत स्तर पर इस उत्तरदायित्व के बोझ से यदि आप बिल्कुल सचेत हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा प्रासंगिक है। नहीं, वो तो कर रहे हैं हम लोग, है ना? इसीलिए तो डिस्कशन शुरू हुआ ये, कि हम लोग बता पाएंगे कि अ, किस तरीके से वो अलग अलग जिंदगियां जी रहा है, और इस जीने में वो करियर को भी कैसे, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करे, अपने इंस्टिंक्ट को पहचाने और इस चीज़ में अच्छा कर पाए। तो जो बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि बहुत मैं तरह की चीजें हैं। हम्म, जैसे मैंने कहा कि आप देखेंगे, आप ऐसी किसी भी विधाओं की आप बात कीजिए, जैसे आपका साहित्य है, सिनेमा है, कला है, आप जो इसका वर्तमान स्वरूप है ना, वर्तमान स्वरूप आप देखेंगे तो इसमें भी डिग्रेशन, बहुत जबरदस्त डिग्रेशन। जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग टाइप के लोग हैं, या जो बहुत, मैं मानता हूं कि फेक तरह के लोग हैं, वो हावी है ना। और वो गवर्नमेंट को केवल सर्व करने का काम करते हैं, है ना। उनकी कोई मौलिकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे साहित्य हैं जो जो अब हमें लेसन देते हैं, वास्तव में लेसन देते हैं। आपके होता है ना कि आप वास्तव में एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, किस लिए हैं आप, वो आपको कौन बताएगा आपको? ये कम से कम जो जो कला की जो विधाएं हैं, चाहे वो सिनेमा हो, लिटरेचर हो या आर्ट्स हो, कम से कम ये तो कंडेंस्ड फॉर्म में होती है ना। ये तो ज्यादा ट्रांसपायर, मतलब एक तरीके से कहता हूँ कि संप्रेषक का काम करती है ना, एटलीस्ट, क्योंकि सृजनात्मक है। लेकिन मैं देखूंगा या देख रहा हूं कि इसकी कोई भी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमारे आम लोगों के बीच में नहीं है। कुछ दो चार गिने चुने लोग, मतलब ठीक है, हो सकता है समझते हैं, लेकिन वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं तो उनको बताया कैसे जाए, जो हाँ, हमने शुरुआत के। यही सवाल है। तो होता ना कि भाई इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे अब हमें लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा हमें जो है, क्या बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस और इस तरह की चीज, मतलब ये बस जॉर्गन्स है। दुनिया यही कर रही है। हाँ, तो इसकी जरूरत इसीलिए पड़ भी हाँ, रही है कि लेकिन मैं मानता हूं कि एक आदमी अगर व्यक्तिगत तौर पे, है ना, स्कूल के स्तर पे भी अगर वो काम करता है, ईमानदारी से सोचता है कि ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा भी अगर मैं कोई चीज समझता हूँ, अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, फ्रेंडली हूँ, तो भी मैं एनफ। हम्म
नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हमें लग रहा है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि रियली में कैसी बातें करने वाले हैं आगे हम लोग। और यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय जो देखने को मिल रहा है, जो मैं पढ़ाते हुए भी, हाँ मैं आईटी और नीट की प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि डूज एंड डोंट्स जो होता है ना, कि व्हाट टू डू नॉट टू डू, ये जो जो चीजें हैं उनको बिल्कुल पता नहीं है। एक बच्चा होता है वो बिल्कुल खाली है ना, वो तो मतलब शुरू में तो खाली था। जो हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, उसको प्लेटफॉर्म दिया, जो उसके दोस्त मिले, अड़ोसी पड़ोसी, रिलेटिव्स, पेरेंटिंग, सब मिला के वो सभी लोग मिल के गढ़ते हैं उसको, यही होता है। तो जो जो इनपुट्स के तौर पे उसे मिलता रहा, जो सेंस बनाता रहा, वो उसके अनुसार ही एक्ट कर रहा है। उसमें से जैसे उसे किसी चीज में उसे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, प्लेजरेबल जो कहते हैं ना कि एक मतलब मोनोअमीन है जिसे बोलते हैं कि हार्मोन है, वो सीक्रेट होता है, तो फिर वो फिर और लेना चाहता है, खुशी खुशी वाला, वो हैप्पीनेस वाला। और उसमें डेप्थ में चला जा रहा है कि हाँ और लेते हैं और लेते हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो मूवी देखने वाला हो, चाहे पॉर्न साइट्स हो, एक बिफोर एज जो रिक्वायर्ड है उससे पहले उसे मिल जा रहा है, तो वो एडिक्ट हो जा रहा है, वो धीरे धीरे और उसमें चला जा रहा है। अब वो कहने के लिए तो उसका एक साथी है मोबाइल, उसके अंदर में पूरी दुनिया भर गई है, लेकिन वो अब खाली हो चुका है पूरा अंदर से, वो मेंटली वैकेंट है वो। सुसाइड इतने क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक टाइम बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो जब देखता है, वो अपने पॉवर्टी, जो एक होता है ना कि घर में है, उसकी माँ से कनेक्शन तो रहता ही उसका, देखता है कि वो गहना होना, जो आभूषण वो बेच के उसको पढ़ा रही थी, अब वो जो बीच में बोल दे रही है कि बेटा सब कुछ अब यदि तुम नहीं निकाले, या कुछ जो भी एम बनाया हो नहीं निकाले, तो अब हम लोग पूरा परिवार उधारी पे चल रहा है, चाहे बेच दिए हैं, कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर है। ये जो गैप है ना, कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है डिस्ट्रैक्टेड, और फिर इसमें ये जो बीच में वॉइड क्रिएट हुआ है ना, उसको भरने की जरूरत है अब हम लोगों को। तो ये जो आप बोल रहे थे ना कि इतनी समस्याएं जो आप बता रहे थे, तो मेरे बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या हो, क्या किया जाए। तो ये हम लोग जो शुरू किए हैं, हम लोग इसी यही मोटिव है नहीं, कि तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि खास करके आप जिस भी तरह के आप यूथ की बात कर रहे हैं, है ना, हमें अगर मैं मानूं कि हम कोई चीज उन्हें, मतलब ये जो हमारा ख्याल है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना, ये हम उन्हें कंसेप्ट ठीक क्यों दें? उनके पास अंतर्बोध है, नहीं, लेकिन इनपुट उसे जगाए कैसे? दूसरी बात है ना कि मैंने कहा ना कि उम्र का अपना एक खास कुछ गुण होते हैं, जो कि उम्र में क्या होता है, हावी होते हैं, खास करके जिसमें एडोलेसेंस भी आता है ना, वो क्यूरियस है ना। अब वो मोबाइल पे क्या सर्च करता है, क्या देखता है ना, मुझे लगता है कि ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, है ना, कि उस कॉन्टेक्स्ट में जो उसकी क्यूरियोसिटी है ना, वो डिस्ट्रैक्शन ना बने। और याद बड़ा रखिए, चैलेंज है ये, हल्के में आप मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बता रहा हूँ कि आप गौर से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडियन समाज है वो क्या कि बहुत सप्रेसिव होता है, तो सेक्सुअली बहुत रिप्रेस्ड होते हैं, है ना। इतने रिप्रेशन में क्या होता है कि इतना डिस्ट्रैक्शन इसी वजह से होता है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ठीक है, उसके मूल में हम जाएंगे तो हजार तरह की चीजें हैं कि ठीक है, एजुकेशन भी उसे कोई बात पता नहीं है ना। और जब अचानक से क्या होता है कि जब उम्र का एक हार्मोन उसके ऊपर हावी होता है, तो मेरे कहने में मूल में, कोर में उसके वही होता है, और आप उस पर जो है प्रेशर देते हैं कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर में अपने वही सोचता है। नहीं, मैं सोल्यूशन चाहता हूँ। सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन अब होता ना कि आप डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम होते कौन है सोल्यूशन। मैं कहता कि एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब छोड़ दे उनको। नहीं, मैंने कहा कि हमें एक ट्रस्ट डेवलप करना, छोड़ चुके हैं तभी तो ये हालत है। उनके साथ एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, हाँ, है ना। हाँ। और वो ट्रस्ट क्या होगा कि एक ठीक है, एक ऐसा ट्रस्ट जो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करे कि ठीक है, वो क्या चीज है और क्या नहीं है, वो खुद से डिसाइड कर ले। तो ये ट्रस्ट ये डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह लग रहा लेकिन है। डायरेक्टली हम उन्हें कोई कॉन्क्रीट, हम उनको मैसेज या कोई इस तरह का कोई बांध के हम फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं कि ये
क्योंकि वो एक तरह का उनमें गिल्ट पैदा करेगा, जो कि सबसे बड़ा क्राइम है। मैं मानता हूं कि ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, उम्र से अपने वो हर चीज सॉर्ट आउट कर लेंगे एक टाइम पे। और दूसरी बात है कि होता है ना कि कहते हैं कि अच्छाई का रास्ता बुराई से होके जाता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हर जगह मतलब होता है, जो ब्यूटी होती है ना, आप जानेंगे कि अगली क्या होता है, अगलीनेस को आपको पता है, तभी आप जानेंगे कि ब्यूटी का वैल्यू क्या है। तो ये मतलब इससे आप, मैं कहता हूं कि आप, हम पहले ही उसको लगे बताने कि नहीं ये अच्छा है, और कहते हैं कि अगली अच्छे में तक उसे पहुंचने दीजिए। अगली में इतना ज्यादा अगलीस्ट हो गया कि वो फिर ब्यूटी तक पहुंच ही नहीं नहीं तो पाते। आप अपने, इसका मतलब कि आप अपने जनरेशन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, बात ट्रस्ट की नहीं है। मैंने कहा कि मैं अगर सही परवरिश उसकी हुई है, लड़के की हम्म या लड़की की, हम्म है ना, जिस भी वो कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, जिस भी तरह का फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हम्म है ना, वही क्राइटेरिया बनेगा सही तक पहुंचाने का। देखिए, मैं जो अभी बात कर रहे थे ना, जो पॉर्न साइट्स और जो सेक्स की बात हो रही थी हाँ। कि सेक्सुअली रिप्रेस्ड हैं, जो हमको लग रहा है, जो मैं रिलेट करता हूँ इवोल्यूशन वाला, जब मैं नहीं, आपसे बात हमारा करता हूँ। उसमें बहुत सारे, केवल वही बस वजह नहीं, नहीं है। नहीं, दूसरा मतलब मैंने एक कहा पार्ट है जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व सिंपल, करता जैसे है। मैं एक इंक्लूजन का एक सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा था कि जैसे हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव नहीं, जैसे जो जेंडर बायसनेस है, जैसे आप शादी में जाके देखते होंगे तो औरतें एक तरफ हो जाती हैं जो भी फीमेल्स हैं, और मेल एक तरफ हो जाते हैं। क्लासरूम में आप जाते होंगे कि स्वभावतः क्या होता है कि लड़की एक तरफ बैठ जाएंगे, लड़के एक तरफ बैठ जाएंगे। तो एक जो सिंपल एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना साथ, हम्म, हम लड़कियों को या फीमेल्स ये को तो लंबा इस, टॉपिक हो जाएगा। मैंने लंबा हो जाएगा, लेकिन चूंकि मूल में बता रहा हूं ना, मूल में अगर ये चीज वो उनके लिए स्वाभाविक नहीं रहती है, बल्कि उसे हमें स्वाभाविक अगर बनाना चाहिए ना, हम उस पर काम नहीं कर मैं रहे और हम उसे उनको पॉर्न देखने से रोक रहे नहीं, नहीं, हैं। ये तो मतलब वो क्या मैं है। क्यों रोक रहा हूँ, मैं, आप समझिए, एक्चुअली जो मैं देख पा रहा हूँ एवोल्यूशन में, जो जानवर है वो कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन उनके पास उतना ही इंटेलिजेंस है कि वो जब वो फील जब करते हैं, तो वो एक एज होता है, वो जो हीट पीरियड होता है, चाहे जो भी होता है, वो एक एज में आता है ना, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं कि उनको कुछ दिखा भी देंगे, चाहे वो होता वो देख भी लेंगे तो उनको आएगा। हम लोग इस साइड इफेक्ट है इंटेलिजेंट होने का, ये हमारे सोसाइटी में हम लोग इंटेलिजेंट इतना हो गए कि हमने लैंग्वेज इवॉल्व कर लिया एक दूसरे को बताने का। पॉर्न साइट्स में वो सारी चीजें बताई भी जा रही हैं और बहुत आसानी से उसे अवेलेबल हो रही हैं, तो हमारे इंटेलिजेंट होने का साइड इफेक्ट है ये। मैंने बताया कि जो पूरी पॉर्न इंडस्ट्री है, हम्म। वो आप याद रखिए ना कि जैसे कहते हैं कि जब कोई चीज का जो नीड होता है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं, नहीं, वो दूसरी चीज, है ना, मैं कुछ और बोल रहा अगर था। सोसाइटी हेल्दी होगी, हम्म। है ना, तो इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बस यही बताता है कि सोसाइटी आपकी अनहेल्दी है, रिप्रेस्ड है, और ये चाहिए। मैं आप दूसरी बात, हाँ, हम इतना क्रूड होके एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि अब हम जब बात करते हैं ना, जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कम्युनिटी की बात करते हैं। तो इसका मतलब मैंने कहा कि हम सोसाइटी, हम जिस तरीके से ग्रोन अप होते हैं, एक मेल फीमेल एक दूसरे के साथ, जहां से ये सारी जितने भी आपकी जो परवर्टेड थॉट्स है या परवर्टेड एक्टिविटीज है जो पैदा होती हैं, वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी गलत है, अपब्रिंगिंग हमारी गलत है। नहीं, इस पे नहीं, बात होनी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे है थे ना। ना, सेपरेट अलग अलग वाला। तो वो अब मैं ये कह देखेंगे, रहा, अब जानवरों की बात अलग है ना, आप जानवर नहीं है, नहीं, ठीक है, मैं तभी तो बोल रहा बायोलॉजी था, के कॉन्टेक्स्ट में तभी तो मैं बोल रहा हम था। एनिमल ही हैं, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम हमने अपनी कम्युनिटी बनाई है। क्यों बनानी पड़ी, वही बोल रहा ना कि जो यहाँ तक अब पहुंचे हम लोग ये बहुत एडवांस, लंबा, ये बहुत बड़ी लंबा बात हो गई ना। इतिहास है, लंबा। तो मैंने कहा कि जिस तरह के गोल्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं, है ना, आप उसके रूट्स को देखेंगे या नहीं देखेंगे। रूट्स देख के ही तो मैं बता रहा हूँ, उसी तो अगर बहुत रूट्स लंबा ही गड़बड़ हो, हाँ। तो फिर अब क्या करेंगे आप, मतलब क्या जड़ों को पानी देंगे। नहीं, नहीं, तब हमें जानते हैं इंटेलिजेंट होने का, जो मैं साइड इफेक्ट बोल रहा था उसका बस सेंस यही था कि हम लोग एनिमल, जो जानवर हैं, उनकी तरह जिंदगी नहीं जी पाते। वो एक एक होता ना, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जन्मे जिए, मरे तो क्या जिए। मतलब आप जन्मे, अपना पूरा लाइफ जो भी लाइफ टाइम स्पैन था जिए, और फिर मर गए, तो फिर जानवर भी कर रहे हैं वो। तो इंटेलिजेंट होने का साइड इफेक्ट मतलब हम पले बढ़े, परवरिश हुई, हम लैंग्वेज सीखे, हम कल्चर सीखे, मैनर सीखे, सब कुछ सीखे, करियर ऑप्शन चूज किए, मतलब इंजॉय के जितने भी लाइविश लाइफ है ट्राई किए कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये जानवर में नहीं होता।
तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें बचा सकती है? तो हमें एज में डिफर करना होगा। इतने एज तक ये नहीं मिलना चाहिए, इतने एज तक, क्योंकि हम बहुत छोटी सी लाइफ में बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं। मतलब जानवर यदि कहूँ कि हजारों साल जिंदा रह के उस इंटेलिजेंट को यूज करके जिएंगे, वो हम लोग 60 एवरेज यदि मान लो तो 60 में जी लेते हैं हम। मतलब पैदा हुआ और फिर मर रहा होगा तो इतनी मेमोरीज लेके और इतनी सारी चीजें जिंदगी जी के वो मरता है। तब हमें डिवाइड करना पड़ता है। हम उनकी तरह नहीं कर सकते कि मिक्स कर दें, क्योंकि जो रूट बोल रहे थे ना, यदि बहुत हम लोग उसमें सही में डेप्थ में जाएं, तो यदि हम लोग उनको मिक्स कर देंगे, खासकर हमारा जो इंडिया है वो तो तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। यदि मैं कहता हूँ अपने क्लास में बोलता हूँ कि यदि रेडी से मिक्स, होना। मैं हाँ बोलता हूँ कि यदि मिक्स कर देना, हाँ मैं उनको बोलता हूँ कि फिर बताओ कि देखो कोएड शुरू हुआ, क्या अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या हमारा समाज तैयार है? तो मैं कहता हूँ नहीं, इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि धीरे धीरे शिफ्ट होगा। यदि हम लोग मिक्स कर देंगे तो तुम्हारे दोस्ती जो लड़के लड़कियां बात करेंगे आपस में, नहीं, नहीं, वो आपका वो आपका फिर आपका स्टोरी, आपका फियर क्यों है, ये हाँ, डर क्यों है? ये डर बस ये है कि अचानक से इतना चेंज नहीं ला सकते, नहीं नहीं, ये ऐसी बात ग्रेजुअल नहीं चेंज है। होगा। ठीक है, आप ग्रेजुअली कीजिए, तो हो सकता है कि सब जब तक शायद आप अचीव करना चाहेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है हजार गुना बढ़ चुके होंगे, तो नहीं, लगेगा कि यार ये सोल्यूशन तो। प्रॉब्लम्स तो देखिए रहेंगे। मैंने कहा, हम्म, जहां तक देखिए मैंने कहा ना कि ये बहुत ही बेसिक बात है। हम्म, अब हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सोसाइटी तो इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, हम्म, है ना? लेकिन हम उनको ट्रीट ही ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक जो भी एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, वो फीमेल को ऐसे ट्रीट करे जैसे कि वो कोई स्पीसीज हो अलग से। मैंने कहा कि ये नहीं फिर लंबा हो जाएगा ना, फिर तो ये नहीं, मैं लेकिन हम लंबा होने की बात नहीं है। आप किसी आदमी को गौर से आप स्टडी कीजिए ना, गौर से आप देखिए। पैट्रियार्कल, मतलब मैं समझ रहा हूँ जैसे आपकी। चार लोग बैठे हों और कोई लड़की है, चारों का बिहेवियर आपको पता चलेगा कैसा हो। मतलब मेरा कहना है कि इसको इतना हम ज्यादा बड़ा मतलब कोई इशू क्यों बना ले रहे हैं? वो लेवल ये तक कैसे कॉमन सी पहुंचा, बात है। वो लेवल तक कैसे पहुंचा है मालूम ये है? वो पूरा अपब्रिंगिंग, पूरी जर्नी रही है, उसका हिस्सा रहा है। जो फैब्रिक है ना सोसाइटी का, जो समाज का जो फैब्रिक है, उसमें जकड़ा हुआ है, उसका हिस्सा रहा है। यदि शुरू से ही हम लोग सेंस दिए होते ना, वो शुरू से ही वो पढ़ा। मैं कह रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज में काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी स्थिति है, जो आप बात करें वैसे हाँ ही है। तो क्यों है तो वो भी स्पीसीज यही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेजुअल चेंज कर सकते हैं, यदि आपकी बात मैं मान के मिक्स ठीक कर है, दूं। वो ठीक है, कहाँ अप्लाई होता है हम्म, कहाँ नहीं होता है, मतलब। लेकिन अगर एक दृष्टिकोण के बाबत बात किया जाए, तो ये दृष्टिकोण बहुत सामान्य रूप से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या चीज? होता ना कि इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, खास नहीं करके नहीं, जेंडर को मैं तो बोलता मैंने रहा हूँ कहा कि कि अब होता ना कि ठीक है हम बात करने को अगर जाएंगे तो अब दूसरी चीजें निकलेंगी। लेकिन मैं कहा कि मूल में देखेंगे ना, तो जितनी भी बातें जो हम जिस भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, यूथ के डिस्ट्रैक्शंस की, उनका मेन डिस्ट्रैक्शन यही है। हमें बिल्कुल उनके मूल में यही है। सेंटर में ही है। अब मैं बता रहा हूं कि अब जब एक लड़का है ना, जब विश्वविद्यालय के स्तर पर आता है ना, निश्चित ही यहाँ पर क्या होगा कि जो भी लड़का है या लड़कियां हैं, वो विपरीत को जानने का कोशिश करता है। जानना ही चाहिए उसे ना, हर हालत, बल्कि उसे संस्थाओं को कोऑपरेट करना चाहिए वो इस पहले मामले ही में। जान जाना चाहिए था उसको, लेकिन अब मौका नहीं दिया गया अब उसको। आप यहाँ पे आप हमारी अपेक्षाएं क्या है इनसे, है ना? हम उन्हें बड़े बड़े मतलब जो है, हम उन्हें सिगमंड फ्रायड पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें मतलब आप बड़े बड़े फिलोसफीज और थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो कोई भी आपकी थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं। लेवल, हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है। तो मैंने कहा ना कि उसमें क्या होगा कि अब ऐसा जनरेशन, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा जनरेशन सेंसिबल होगा? कहीं से सेंसिबल नहीं होगा। वो केवल प्रोडक्टिव होगा, वो बस फैक्ट्री है, एक प्रोडक्शन है केवल, नहीं, एक स्वतंत्र चिंतन नहीं है उसके पास, हाँ नहीं बिल्कुल मैं है एग्री ना? करता हूँ। अब वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हाँ हाँ ठीक है, है ना? सही है। आप मैंने कहा ना कि ठीक है आपके पास डिग्री है, लेकिन आपके पास अपना विचार नहीं, वो कहां से आएगा? तो वैचारिक स्तर पे उन्हें समृद्ध करने की तरीका क्या तरीका है? तरीका उनकी वही है, जब जब रीडिंग हैबिट है एक। मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी वो किताबें संवारती हैं जिनके एग्जाम नहीं हुआ करते। मतलब है, होता ना नहीं नहीं किसी, नहीं, ये इस बात को थोड़ा सा और एलाबोरेट करना पड़ेगा आपको, नहीं मतलब वो तो है ना? खैर लंबा डिस्कशन। मतलब वो किताबें या वो फिल्में संवारती हैं या हाँ, संवारेंगी मैं जो किताबों के आपके जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में, रुख को तय करती हैं।
नहीं तो स्पेसिफिक होने लगे ना आप तो। इसमें मेरा वो सेंस होना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मतलब है ना कि एक कोई भी लड़का या लड़की है वो केवल पढ़ने है ना कि या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या कोई भी कोर्स करना आया, उसके अलावा वो जिंदगी भी तो जी रहा है अपने साथ में, उसकी एक जिंदगी है ना, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, सपने हैं, है ना, उसका खुद का अपना अनुभव है मौलिक, वो मूल में है ना, वो कोर में है। उसे हम आम नहीं बना सकते हैं, कॉमन नहीं बना सकते, वो स्पेसिफिक मतलब वो उसका इंडिविजुअलिटी है। अब वो इंडिविजुअलिटी ही हर चीज में मीनिंग देगी। तो अगर कोई किताब उसके बाद जब वो किताब या फिल्म देखता है, पढ़ता है, तब उस पर कोई ओपिनियन ले पाएगा क्योंकि उसके पास अपना एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस है। और वो अगर नहीं है तो आप कितना भी अच्छा वो पढ़े, वो क्या बन सकता है? एक तोता बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। वो एजुकेशन का काम नहीं है ना। और वैसे जनरेशन से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ भी। वो बस उनको कोई भी इडियट आके उनका नेता बन जाएगा, उनको रूल कर लेगा क्योंकि उनके पास अपना सोच नहीं। जो थर्ड लेवल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कैसे हायरार्की में टॉप पे आ जाते हैं, अच्छे खासे विद्वान लोगों के बीच में कैसे हायरार्की में आ जाते हैं? इसे दो रीजन हो सकते हैं। क्योंकि उनका अपना कोई खुद का विजन नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं वो। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि कहीं पे हमें है ना एक ऐसा अप्रोच भी देना पड़ेगा ना। चलिए, हमको लगता है कि आज ऐसा ना हो कि जो सारा एक्सपीरियंस हम लोग आज ही शेयर कर दें, पता चला कि कुछ अब बचा नहीं। हालांकि बीच बीच में बात होती रहेगी, इस पे तो लंबा डिस्कशन हो जाएगा लंबा। तो आप लोगों को टॉपिक थोड़ा आइडिया लग गया होगा, काफ़ी कुछ बातें हो गई ह्यूमन लाइफ के बारे में। तो हमें लगता है कि एक किताब भी पढ़ा था मैं, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। सो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग में वो बताने की कोशिश करता है कि जो सर बोल रहे थे नीलाम्बू जी की, हम लोग वो सेंस एक होता है ना, उसके पास जो एक्सपीरियंसेस है उससे जज करेगा। एक ही मूवी को देखने वाले लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक ही किताब को पढ़ने वाले लोग उनका जो जैसा जर्नी रहता है, जैसे एक्सपीरियंसेस होता है, उसके अनुसार वो बताता है कि उसको कैसा लगा। सेम कहानी को कोई कहता है कि क्या गजब की कहानी थी, कोई कहता है अरे उसमें कुछ नहीं था, मैं आधे पे छोड़ दिया। इसका रीज़न है कि उसका अलग अलग जर्नी था, अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, उसका सेंस था। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अलग अलग टॉपिक पे बात करते रहें, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे, कभी ये रहेंगे, कभी मैं रहूँगा और गेस्ट रहेंगे, कभी हम लोग दोनों लोग बात करेंगे। तो आज शुरुआत हो गया, ट्राई करेंगे जो बात हो रही थी। हालांकि ये एग्री नहीं किए थे कि डूज एंड डोंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इनपुट के तौर पे चीज़ें दें और आपको पता चले कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी मूवीज़ देखनी है, साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे प्रभावित करती हैं आपकी ज़िंदगियों को, सारा चीज़ बताएंगे। करियर में क्या क्या बेस्ट होगा, अपने इंस्टिंक्ट को कैसे पहचाने हम, कैसे अपोजिट जो कैरेक्टर है उसको कैसे रिस्पेक्ट करें, जैसे मेल फीमेल की बात कर रहे थे। तो ये सब सेंस देने की कोशिश करेंगे, जो हम लोग की जर्नी है वो भी शेयर करेंगे। अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है। आज के लिए बहुत हुआ। थैंक यू सो मच।